हमारी जड़ें तो बच्चे हैं, तो हम अपने जड़ों को हम बताएं कि इस फॉरेस्ट फायर लगने से, वनों में आग लगने से क्या नुकसान हो सकता है। अपने बर्थडे पे, अपने जन्मदिन पर आप एक पौधा ज़रूर लगाएं और उसका केयर करें। उसको हमेशा हमारे नर्सरी से आप ले सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री में वो पौधा आपको मिल जाएगा और आप उसको लगा सकते हैं। उसको आप केयर करिए और उसको बढ़ते हुए देखिए। नमस्कार, मैं हूं सोमी प्रकाश बेटा और आज हमारे साथ हैं डीएफओ चंबा कृतिकेय कुमार जी। नमस्कार जी। आज हम बात करेंगे कि फॉरेस्ट डिवीजन चंबा में किस तरह की गतिविधियां चल रही है। जो फॉरेस्ट फायर होता है हर साल, किस तरह की तैयारियां की है वैसे फॉरेस्ट डिवीजन चंबा में? देखिए, जो फॉरेस्ट डिवीजन चंबा है उसका एरिया काफ़ी बड़ा है और आप देखेंगे कि हमारी करीबन 3 रेंजेस जो हैं वो पूरा फायर प्रोन है। जैसे कि लोअर चंबा, मसरून और टिकरी। मसरून तो पूरा ही हमारा चील जोन है, हर साल आग लगती है। तो हम डिफरेंट स्टेप्स पे हम इसमें कार्रवाई करते हैं। पहला तो जैसे हम एडमिनिस्ट्रेटिवली हम हर जगह रेंजेस पे हमारी टीम बनी रहती है। डिवीज़न में कंट्रोल रूम रहता है जो 24 घंटे चालू रहता है, वो एक नंबर है जो हमारा हमेशा ऑन रहता है। दूसरा हमारा आरआरटी टीम है, जो सर्कुलर आरआरटी टीम है, रैपिड रिस्पॉन्स टीम। उसमें जब भी कोई ऐसी गतिविधि होती है, कोई भी फॉरेस्ट फायर या फिर कोई और जो फॉरेस्ट ऑफिसर्स होते हैं, तो उसमें वो टीम तुरंत डिप्लॉय हो जाती है। दूसरा उसके बाद हमने अवेयरनेस प्रोग्राम काफ़ी तेज़ी से इस साल किया है। आप देखेंगे कि हमने एक कैंपेन चलाया है, नर्चर फ्रॉम द रूट्स कैंपेन। उस कैंपेन में हमने करीबन 480 स्कूलों की लिस्ट निकाली थी जो हमारे एरिया में पढ़ते हैं। उसमें से हम करीबन 400 स्कूलों को हमने अभी तक कवर कर लिया है। उन स्कूलों में हमारे गार्ड्स गए हैं, वहाँ पर उन्होंने बच्चों को 5 पॉइंट हमने सारे गार्ड्स को लिख के भेजा था। ये 5 पॉइंट्स पे आपको बात करनी है। ग्लोबल वार्मिंग, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन और फॉरेस्ट फायर और वाइल्ड लाइफ, इन 5-6 मुद्दों पे बात करनी है। हर गार्ड ने उसके फ़ोटो शेयर किया, हमें टाइम स्टैम्प फ़ोटोज़ हमारे पास है, डेटा है, जिसमें हमने करीबन 12,000 बच्चों को इस साल अवेयर कराया है। उसके बाद हम एक बाइक रैली करेंगे इसको कैंपेन को एंड करने के लिए, जो कि मंडे 19 तारीख को होगी, जिसमें हम करिया से बाइक रैली स्टार्ट करेंगे और ये बाइक रैली चौगान होते हुए पारगा कॉलोनी में एंड होगी। उसके बाद फिर हमने और मुद्दा हमने चील निडल जो है उसके लिए हमने इस बार एक कैंपेन चलाया हुआ है, जो आप हमारे फेसबुक पेज फॉरेस्ट डिवीजन चंबा पे भी देख सकते हैं, जिसमें हर बीट में मसरूम में खासकर, क्योंकि वहाँ चील बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ हर नाले में, हर बीट में हमने ये किया है कि एक गार्ड को एक नाला उठाना है, उसमें चील नीडल से हम चेक डैम बनाएंगे। चील नीडल को इकट्ठा करेंगे, वन मित्रों के साथ मिलके और हमारे वर्कर्स के साथ मिलके हम उस चील नीडल को इकट्ठा करेंगे। उसके बाद उसको हम टाइट पैक करेंगे और उससे हम एक चेक डैम टाइप का बनाएंगे, जो कि हम उस नाले में लगाएंगे। तो उससे क्या होगा कि चील का कलेक्शन भी हो जाएगा। हमारे प्लांटेशन एरिया से हम चील का कलेक्शन भी कर लेंगे, इससे हमारे प्लांटेशन एरिया बच जाएंगे। उसके बाद हम उसको उस चील नीडल को हम पैक करके प्रॉपर उसको फिर चेक डैम में बना देंगे, तो उससे पानी का जो सॉइल मॉइस्चर कंजर्वेशन एक्टिविटी है, भू संरक्षण भी उससे होगा। और ये सब चीज़ें हम उससे चील के मतलब मल्टीपल यूज़ हम कर सकेंगे इससे। ये सब हम चीज़ें इस साल कर रहे हैं। अच्छा, कहीं ना कहीं जो अवेयरनेस प्रोग्राम है, मुझे लगता है कि उसकी वजह से इस बार ज़्यादा फायर अभी नहीं दिखी है। अदरवाइज पहले टेन्योर में हमने देखा कि इस टाइम बहुत सी जगह पर आग लगती थी, तो अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं सर। जी ज़रूर। हम इस बार जो हमारे अवेयरनेस प्रोग्राम, हमने काफ़ी ग्राम सभा भी टच किया है और हम कभी स्कूल नहीं टच करते थे, तो हमें ये लगा कि आखिर यही बच्चे बड़े होके आगे सोसाइटी में आएंगे और यही बच्चों को अगर हम अभी से नहीं बताएंगे, इसलिए हमने इसका नाम रखा है नर्चर फ्रॉम द रूट, कि मतलब जड़ों से, हमारी जड़ें तो बच्चे हैं, तो हम अपने जड़ों को हम बताएं कि इस फॉरेस्ट फायर लगने से, वनों में आग लगने से क्या नुकसान हो सकता है। उनको जागरूक करना बहुत ज़रूरी है कि इस आग लगने से जो मिट्टी होती है जंगल की, उसमें वो उसका उपजाऊ जो होता है फैक्टर, वो कम हो जाता है काफ़ी। तो ये सब चीज़ें हमें बताना ज़रूरी है कि वाइल्ड लाइफ कैसे डिस्ट्रॉय हो जाती है, कैसे छोटे छोटे जानवरों के उनकी भी फैमिलीज़ होती हैं, वो कैसे मर जाते हैं उस वनों की आग में। तो ये सब हम बच्चों को बताते हैं कि बच्चे बहुत जल्दी रिलेट करेंगे इन सब चीज़ों। बच्चे बहुत ही क्या बोलते हैं, बच्चे मन के सच्चे, तो बच्चे बड़ा रिलेट करते हैं इन सब चीज़ों से कि हाँ, जानवरों को नुकसान होता है। तो हम इसीलिए हम इस फोकस से इस कैंपेन को चला रहे हैं। अच्छा सर, एक फायर लाइन का हमने नाम सुना है, तो फायर लाइन भी डाली जाती है ताकि जो फायर से बचाव हो सके उसकी वजह से, ऐसा रहता है सर? हर साल हम फायर लाइन क्लीनिंग करवाते हैं और इस बार तो बड़ा
सही रहा है, क्योंकि वन मित्र हमारे पास है जो हमारे नई भर्तियाँ हुई हैं, तो इससे हम लोग ने वन मित्रों से भी काफ़ी फायर लाइन क्लीनिंग करवाया है, और हम सब ने मिलके बड़ा ही कैंपेन मोड में फायर लाइन क्लीन करवाया है। अच्छा, वन मित्र का आपने सर जिक्र किया है, तो चंबा डिवीज़न की बात करें तो कितने वन मित्र हैं सर? किस तरह से कार्य करेंगे? थोड़ा सा ये भी जिक्र हो जाए सर। टोटल 59 वन मित्र हैं, जिसमें से करीबन 27 या 28 लड़कियां हैं और बचे लड़के हैं। और ये सारे जो वन मित्र हैं वो हर एक बीट गार्ड के साथ, जो फॉरेस्ट गार्ड होते हैं उनके साथ अटैच्ड होंगे। हर बीट में एक वन मित्र होगा, और उनका जो काम होगा वो मेनली तो फॉरेस्ट गार्ड के साथ घूमना, पेट्रोलिंग करना, उनके सबॉर्डिनेट रहेंगे, उनके साथ नर्सरी में जाना, उनके साथ सारी एक्टिविटीज़ करना, लॉट्स लगाना, सैल्वेज लॉट्स जो हमारे लगते हैं, फॉरेस्ट फायर में साथ देना, प्रोटेक्शन में साथ देना, और प्लांटेशन में एक्टिविटी में रहना। हर चीज़ में वो वन मित्र का जो एक्टिविटी है वो सब में वो हमारे साथ देंगे। अच्छा सर, एक आपके एरिया में जैसे हम पहले देते थे गार्ड क्वार्टर हुआ करते थे, जैसे वन विश्राम गृह के तौर पर, जैसे गांव में हम भी देखते थे, जैसे जो फॉरेस्ट गार्ड होते थे वहाँ पर रुकते थे, उनके लिए बने थे रिहायशी के लिए। तो इस तरह की योजना है कोई सर फ्यूचर में, या फिर जो हैं उनकी रिपेयर हो, ताकि वो भी एक अच्छी चीज़ रहती है, ताकि जो गार्ड वहाँ पर रह भी सके और वन का संरक्षण भी हो जाएगा? नहीं, हमारी यही कोशिश रहती है कि जब भी हमें बिल्डिंग मटेरियल में फंड्स आते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि हमारे जो गार्ड्स हैं, जो दूर दराज इलाकों में रहते हैं, बहुत जंगल के बीच में रहते हैं, जो हमारे रेस्ट हाउसेज हैं, उनको हम रिपेयर करा सके। तो हम जितना भी हम कोशिश यही रहती है, और ये स्कीम, ये तो फंड है गवर्नमेंट से जो हमें आता है हमेशा कि रिपेयर कराने के लिए, जो हम कराते रहते हैं टाइम पे टाइम। अच्छा सर, एक योजना आई थी सर जिसका जिक्र कई दिनों से चल रहा है, तो क्या है सर योजना? थोड़ा सा हल्का सा जानकारी हो जाए सर। अभी एक योजना राजीव गांधी वन संवर्धन योजना हमें हायर अप से आया हुआ है। उसका डिटेल यही है कि इसमें महिला मंडल, युवक मंडल और एसएचजीज के साथ मिल के हमें प्लांटेशन कराना है। तो जैसे इन जो प्लांटेशन के लिए जो पैसे आएंगे वो इन सोसाइटी, युवा मंडल, वन महिला मंडल या एसएचजीज को दिए जाएंगे, और ये उस एरिया को प्लांटेशन करेंगे, और उसमें हमारा जो रोल होगा इंस्पेक्शन का रोल होगा, और पौधे हम प्रोवाइड करेंगे। वो इसका प्लांटेशन वो करेंगे, सोसाइटी मिलके उसको प्रोटेक्ट भी करेगी, उसको प्लांट भी करेगी, और उसको हर साल उसको 5 साल तक मेंटेनेंस भी अभी पूरी मेंटेन भी करेगी, और उसको आगे चल के उसको अपना जंगल समझेगी। मतलब वही हम चाहते हैं कि लोग जो है जंगल के साथ जुड़ें, और इसीलिए ये योजना लाई गई है। सर, अवैध कटान को लेकर भी आपकी तरफ से काफ़ी एक्शन लिए जा रहे हैं, तो इस तरह में थोड़ा सा बताना सर। अवैध कटान को लेके हमारा हमेशा ही प्रोटेक्शन को लेके चंबा फर्स्ट डिवीज़न बहुत ही एक्टिव रहता है। नाइट नाकास हमारे हर रात, मतलब हम लोग मोस्टली लगाते ही हैं। मैं प्रॉपर रिव्यू लेता रहता हूँ। कभी कभी मैं भी नाकों पे जाता हूँ, यहाँ तक कि कंजर्वेटर चंबा भी नाकों पे जाते हैं, और हम लोग हमेशा ये कोशिश करते हैं कि अवैध कटान के मामले जल्दी से जल्दी पकड़ में आए, और उन लोगों को, उनकी गाड़ियों को कन्फिस्केट किया जाए, और उन लोगों को सज़ा मिले। और हमने अब काफ़ी गाड़ियाँ पकड़ी भी हैं, लास्ट 2 सालों में काफ़ी गाड़ियाँ पकड़ी हैं। और हमने आरआरटी जो टीम है हमारी, वो चंबा में बहुत एक्टिव है। आप देखेंगे कि हिमाचल में चंबा में आरआरटी टीम बहुत एक्टिव है, और उनका वो कहीं पर भी कुछ इशू होता है तो आरआरटी टीम हमारी पहुँच जाती है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के एक इशू ना बहुत चर्चा में रहा। मुझे लगता है कि अगर आपसे बात हुई तो मुझे लगता है कि वो उस पर बात नहीं हुई तो अधूरा रहेगा इंटरव्यू। ये कसमल को लेकर काफ़ी चर्चा में रहा। देखिए, कश्मल जो है वो प्राइवेट लैंड से एक्सट्रैक्शन परमिटेड था। जब ये परमिट्स जाते हैं तो प्राइवेट लैंड से एक्सट्रैक्शन की परमिशन है उनको, वो वहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं, और जो ठेकेदार है वो ख़रीदते हैं। कभी कभी कुछ मामले हमें सामने आए थे, जो लोग प्राइवेट लैंड से आगे जाके फॉरेस्ट लैंड में चले गए थे, जिसके खिलाफ हमारे स्टाफ ने कार्रवाई करी, और तुरंत के तुरंत डीआर काटा गया। और हर स्टाफ को सख्त निर्देश थे कि कोई भी कोताही नहीं करनी इसमें। कहीं पर भी आपको लगे कि किसी ने भी फॉरेस्ट लैंड में घुसने की कोशिश करी, आप तुरंत उसको रोके और तुरंत उसका डीआर काटे। तो हमने 3 महीने हमने प्रॉपर इसमें, जब मार्च तक हमने प्रॉपर इसमें एक्शन किया है, और हमने पूरी कोशिश करी, और मुझे पूरा विश्वास है हमने हर जगह इसको रोका हुआ है। अच्छा सर, एक चरगा परमिट रहते हैं, थोड़ा सा वो भी लोगों का ये भी इशू रहता है कुछ ना, तो उसमें कुछ नई फॉर्मेलिटीज़ आई है या इशू हो रहे हैं? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही सर, जैसे चरगा परमिट जिसको? नहीं, अभी तक तो मेरे ध्यान में ऐसा कोई मामला आया नहीं है जिसमें ग्रेजिंग परमिट में कोई इशू आया हो। अगर कोई ऐसा मामला आता है तो मैं उसको टेकअप करूँगा,
और उसको ध्यान दूँगा। और एक बात अभी जिस हिसाब से मिले थे सर कुछ लोग कि वो जा रहे हैं कि भी जो फॉरेस्ट धाराएँ होती हैं, जो कुछ पशुपालक हैं, वो जाना चाहते हैं, उनको परमिशन चाहिए, तो इसमें थोड़ा-सा परमिशन का ज़िक्र रहता है सर, आपका रहता है सर इसमें रोल कि क्या करें? उनका जो ग्रेजिंग परमिट जिनका राइट है वो जाते हैं अपना, उनका हमने कभी नहीं रोका है। और जैसे उनका रिन्यूअल होता है ग्रेजिंग परमिट का, हम ग्रेजिंग परमिट रिन्यू करता है हमारा स्टाफ और वो अपना धारों पे जाता है। एंड में सर मैं आपकी तरफ से एक मैसेज चाहूँगा जो पब्लिक है वो आपको सुन रही है। मुझे लगता है कि अच्छा सा मैसेज, क्योंकि आप डीएफओ हैं, हरा भरा रखते हैं हमारे जंगलों को, और एक हरा भरा करने के लिए एक मैसेज हो जाए सर। मैं चंबा के लोगों से यही प्रार्थना गुजारिश करूँगा कि आपके जो वन है बहुत ही प्रेशियस हैं, बहुत ही अमूल्य हैं, और ऐसे जंगल बहुत कम जगहों पर हैं। तो मैं यही कहूँगा कि इनमें आग ना, वनों में आग ना लगाएं, और जहाँ पर भी आग लगे उसमें हमारी मदद करें। हमें जब भी हमारा स्टाफ जाए तो उन्हें सहयोग करें, उन्हें पानी दें, कम से कम उन्हें कहीं पर उनके साथ जाएं, वनों में आग बुझाएं। उसके बाद अपने बर्थडे पे, अपने जन्मदिन पर आप एक पौधा ज़रूर लगाएं और उसका केयर करें। उसको हमेशा हमारे नर्सरी से आप ले सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री में वो पौधा आपको मिल जाएगा और आप उसको लगा सकते हैं। उसको आप केयर करिए और उसको बढ़ते हुए देखिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये तो डीएफओ कृतिकेय कुमार जी, उम्मीद है आपको ये इंटरव्यू अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।